आखिरकार सुंबल का असल चेहरा मदीहा के सामने आ ही चुका है। मदीहा तो यही समझ रही होती कि जैसे ही रजा की शादी सुंबल से हो जाएगी वो सुंबल को अपने इशारों पर नचाएगी और इस घर में वही कुछ होगा जो मदीहा चाहेगी। लेकिन मदीहा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सुंबल तो एक निहायत चालाक लड़की है। वो मदीहा के इरादों से शुरू दिन से ही भांप चुकी थी, इसीलिए इब्तदा से ही उसने रजा को अपने काबू में रखा। अब सुंबल मदीहा को उसकी असल औकात याद दिलाने वाली है। एक दिन सुंबल ड्राइंग रूम में बैठी हुई अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने किस तरह अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाया। मैंने तो सबको यही बताया कि खीर मैंने खुद बनाई है, हालांकि वो मैंने बाहर से ऑर्डर की। और मजे की बात तो ये है कि खीर खराब भी हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इत्तेफाक से रजा की माँ ये सारी बातें सुन लेती है। वो फौरन अंदर आती है और गुस्से से कहती है कि सुंबल तुम इतनी गिरी हुई हरकत भला कैसे कर सकती हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझती थी। सुंबल आगे से हैरानगी से कहती है कि आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतना गुस्सा हो रही हैं। आगे से रजा की माँ सख्त लहजे में कहती है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने खीर खुद नहीं बनाई थी बल्कि बाहर से मंगवाई और वो भी खराब निकली। सुंबल आगे से बेपरवाही से जवाब देती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं इस घर में रजा की बीवी बनकर आई हूँ, किसी की मुलाजमा बनकर नहीं। अगर आइंदा आपको कुछ पकवाना हो तो बेहतर यही है कि आप किसी मुलाजमा को कह दिया करें, मुझे बार बार तंग मत किया करें। यह सुनकर रजा की माँ की तो पैरों तले से ही जमीन खिसक जाती है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके एक अलौते बेटे की बीवी यूं उनके सामने जुबान चलाएगी। इतने में मदीहा वहाँ पर आ जाती है। वो गुस्से से कहती है कि सुंबल तुमने मॉम को क्या कहा है। वो तो रोते हुए यहाँ से गई है। तो आगे से सुंबल तेज लहजे में बोलती है कि मदीहा तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग तो पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब है। मदीहा आगे से कहती है कि नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सुंबल गुस्से से मदीहा का हाथ झटक देती है और कहती है कि अपनी हद में रहो, मुझसे तमीज से बात किया करो। अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही बल्कि अब मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। मैं अब तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ। अब तुम जो पूरे घर में इतराती रहती हो ना, मैं इसका भी बंदोबस्त करूंगी। ये सुनकर तो मदीहा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी ही दोस्त उसके साथ एक दिन इस लहजे में बात करेगी। दूसरी तरफ मुस्कान की माँ एक बड़ा फैसला कर चुकी है। वो मुस्कान के पास आकर कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। मुस्कान हैरानगी से कहती है कि अम्मी अभी मैं पहली तलाक के सदमे से बाहर निकली ही नहीं और आप मुझे मेरा रिश्ता बनाने का कह रही हैं। ये कैसे मुमकिन है। मुस्कान की माँ आगे से नरमी से समझाती है कि बेटा ये दुनिया बहुत ही जालिम चीज है। लोग तुम्हारे दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे बल्कि बार बार तुम्हें माजी याद दिलाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि माजी से उलझने की वजह से अपने मुस्तकबिल पर नजर दो।